हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये होली वाला दिन है, होली का व्लॉग है। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये देखिए घर के अभी ये हाल हो रहे हैं क्योंकि पिछली छोटी होली को मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो कुछ इस तरीके से हाल हो रहे हैं। तो बस अभी तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, फिर इसकी सफाई वगैरह भी सब कुछ मुझे करनी है। पहले थोड़ा सा ईलू के साथ होली खेलते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज होली है और ईलू को जगा दिया है। ईलू के साथ कोई खेलने को नहीं है, इसलिए ये अम्मी को भिगो रही है। ये देखो, और इसके पापा को जाना है ऑफिस जाना है, तो फिर ये थोड़ा सा लेट जा रहे हैं इसके लिए कि चलो ये भिगो दे, जो भी करना। पिचकारी लाई है तो उसको यूज ले ले। कौन है ये? लो पूरा मत भिगो, तो मेरे फोन पे नहीं आना चाहिए। नहीं, कल तो बड़ा चिल्ला रही थी। तो कहाँ चिल्लाऊं? हम सभी की तरफ से प्राची किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर के सभी परिवारजनों को हैप्पी होली। हम सभी की तरफ से आपका पूरा साल आपका मंगलमय निकले, खुशगवार निकले। आप लोग तरक्की करें, सब हम भी तरक्की करें और सबको बेस्ट। आप सब हमें तरक्की करवाओ। हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आप ही के साथ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं देखा आपने, ईलू का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि इस बार उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, यहाँ पे ज़रा भी नहीं थे। और फिर हम इस बार गए भी नहीं, बीकानेर वगैरह भी जाना नहीं हुआ। अर्थक भी बुला रहा था, ये भी सोच रही थी कि चली जाऊँ या वो आ जाए तो हम दोनों ही खेल लें कम से कम, बट हुआ नहीं। तो सबसे पहले मैंने भगवान के मंदिर में गए हम लोग तो सुबह एक बार नहा लेते हैं, होली वाले दिन भी नहा लेते हैं। फिर नहा करके इनको भी ऑफिस जाना था, मैं भी नहा ली थी, टिफिन वगैरह बनाना था, फास्ट था हमारा क्योंकि पूर्णिमा का। तो सबसे पहले भगवान को गुलाल लगाया, भगवान को ही मैंने ईलू से बोला कि पिचकारी चला दे, फिर हम लोगों के साथ खेल लेना। तो बस बच्चों के साथ बच्चे भी होना पड़ता है। इस बार मन बिल्कुल भी नहीं था होली में कुछ भी करने का, बट हाँ, बच्चे के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है, उसके सामने खुश भी होना पड़ता है, उसके सामने कूदना भी पड़ता है, नाचना भी पड़ता है, सब करना पड़ता है, ताकि बच्चों की तो लाइफ अभी शुरू हुई है तो उनको तो सारी चीज़ें करवानी है। तो बस हमने ये किया। उसके बाद छत पे जाके अब एक दूसरे के लगा दी, नीचे जाके थोड़ा सा कलर लगा दिया और बस इतना ही किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि इनकी भी ऑफिस थी। तो इन्होंने ईलू की वजह से ही थोड़ा सा लेट ऑफिस जाने का डिसाइड किया कि चलो इसके साथ थोड़ा सा खेल लेंगे ना तो ये थोड़ी सी खुश हो जाएगी। तो बस इनको कलर लगाया और फिर ईलू ने मुझे लगाया और ये ऐसे करके हल्की फुल्की होली खेली। बलून और जो लाई थी वो आपस में ही फोड़ लिए, एक दूसरे के ऊपर ही कर लिए और बस फिर कहीं गए नहीं थे हम लोग, कहीं भी नहीं गए क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। बस थोड़ा सा खेल के ये तो चले गए थे ऑफिस। इनके टिफिन में मैंने बना दिए थे फूल मखाने और होते हैं ना, वो कर दिया था और मैंने चिप्स कर दिए थे। वो सुबह सुबह ही कर दिए थे, चाय वाय के टाइम पे मैंने सब कुछ कर दिया था। मैंने सोचा ये और जल्दी जाएंगे, बट ये मे भी शायद 8:30 पौने 9 गए होंगे। तो बस हम एक दूसरे से ही खेल लिए थे। उल्टा तो टीका लगा। मेरा वही कलर तो यहाँ पे जो बलून्स हम लाए थे वो थोड़ा सा हमें लग रहे थे कि सही नहीं है, और वो वैसी वाली पिचकारी सारी हमने बांट दी थी बलून भरने वाली। तो फिर ईलू ने बोला मुझे वो दिला के लाओ, तो वो बलून उसको दिलाने गए अच्छे वाले, और जो रखे थे वो भी अच्छे ही थे। हमने एक बार क्या है कि पिचकारी वैसी नहीं थी ना तो वो भरे नहीं, तो हमने सोचा खराब है, तो हमने सब बांट दिए थे, लेकिन वो अच्छे निकले। तो बच्चों में वो बलून्स भी बांट दिए थे अभी, और आसपास के जो बच्चे थे ना उनमें कर दिए थे। तो बस वो भी खुश हो गए, हम भी खुश। तो बस दुकान वाले भैया से हमारा काफ़ी इनके आना जाना है। मैं कोई जॉब के लिए फॉर्म वगैरह भरती हूँ तो इन्हीं से करती हूँ। तो दिवाली का कुछ लिया, होली का कुछ लिया, सीजनल शॉप भी लगाते हैं, तो इनको भी कलर इन्होंने थोड़ा सा तिलक लगा दिया था। तो बस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बच्चे दिखाई दिए तो उनको बलून बांट दिए थे। हो गए एक और दे लाए, एक और दे दो। अच्छा बोलो हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। तो
वापस आए तो देखो ये बंदर वंदर आ गए थे, बंदर की टोली अभी वापस आ गई। और हमारे जो जाने का रास्ता है ना ऊपर घर पे जाने का, उसमें भी एक बंदर बैठा था। तो फिर वो जब गया तब हम ऊपर चढ़े, फिर एक बाल्टी वाल्टी बाहर निकाली, बलून भरे और इल्लू के साथ खेले, थोड़ा सा एक दूसरे को कर लिया। और कर सकते भी क्या है क्योंकि कोई था ही नहीं, तो बच्चे को तो होली मनवानी थी ना, क्योंकि ये परेशान हो रही थी कि मैं किसके साथ खेलूं, मैं किसके साथ खेलूं। तो ये है, लड़कियां बहुत कम हैं यहाँ पे कॉलोनी में, लड़के तो काफ़ी हैं बट लड़कियां नहीं। और जितनी हैं वो भी कुछ तो जो हमारे यहाँ पे रहते हैं रेंट पे, वो तो अपने गांव चले जाते हैं। और जो और पास की हैं वो भी, उनके कोई मुंडन वुंडन था तो वो भी गांव चले गए थे। तो इल्लू अकेली थी इस बार, और मामू आ नहीं पाया इसको लेने, तो वो जा भी नहीं पाई। तो फिर ऐसे करके फिर यहीं पे थोड़ी बहुत कली थी, बस ये गए। उसके बाद मैंने अपने डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर दिया था। होली वोली जब होती है तो मुझे उतना पसंद नहीं है, घर भी बहुत गंदा सा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज पूरा घर धोएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए थे, अपना फेस को वॉश करूंगी। नहाई हुई तो थी तो एक बार फिर सफाई करके दोबारा से वापस नहाऊंगी। तो यहाँ पे फेस को वॉश कर लूंगी। और उसके बाद जो है ढोल नगाले वाले और भी आते रहते हैं कॉलोनी में होली वाले दिन, तो वो भी दिखाऊंगी अभी आपको। तो आज इल्लू की पूरी हेल्प ले ली मैंने। इल्लू से बोला कि इल्लू तू मेरी हेल्प कर दे तो तेरा भी मन लग जाएगा। और बस होली तो उतनी सी देर की ही थी हमारी कि 1 पौना घंटा के करीब, बस इल्लू ने हमसे ही कुछ थोड़ा बहुत खेल लिया, उतनी ही थी। फिर ये ऑफिस चले गए, ये बस वही 3-4 बजे आएंगे। मे बी कितने बजे आए थे मुझे याद नहीं, 2:30-3 बजे ही आए थे। तो बस अब अपना घर को साफ करूंगी, किचन जो फैल रही थी उसको क्लीन करूंगी। और उसके बाद घर को, पूरे घर को जो है मैं धो दूंगी। तो होली वाले दिन भी मैं दिवाली सी सफाई मैंने कर ली, क्योंकि मैंने गेट वगैरह भी सब पोंछ दिए थे। तो बस ये सारा डस्टिंग वगैरह की और उसके बाद बस घर को धो दिया था। तो धो के फिर पोछा भी लगा दिया था, और जो गेट वेट थे ना वो भी क्लीन कर दिए थे। तो ये अलमारी, और तो मुझे आज जब मैंने सोचा ना कि यार होली पे मैं दिवाली वाली सफाइयाँ कर रही हूँ, तो मुझे अजीब लगा कि ऐसी सफाइयाँ तो दिवाली पे होती हैं, तो मैं होली वाले दिन पे कर रही हूँ। सारा घर धुल गया था, पोछा लग गया था। तो मैंने कहा चलो सोफा बैग भी जो है वो बिछा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने बिछाए नहीं थे। और ये भी था कि भाई होली होगी तो फिर ये इल्लू भी जरा सा भी कोई गुलाल वुलाल कर देगी तो फिर वो गंदे हो जाएंगे। तो आज मैंने कहा चलो अब तो गई होली, जितनी खेलनी थी उतनी हो गई। और बस अब सोफा बैग और भी लगा दी। और जो पिलो कवर और होते हैं ना, मैं डबल डबल कई बार करके रख देती हूँ कि बस इनको जब बदलना हुआ तो अंदर वो नए वाले निकल जाए, दूसरे वाले निकल जाए। तो ये देखिए दूसरे वाले निकल गए, तो मुझे दोबारा पहनाने की मशक्कत नहीं करनी होती है। तो मैं ऐसे काम भी कर लेती हूँ कुछ कुछ।
तो ये देखो सारे घर की जो है वो तो हो गई है सफाई। अब दोबारा से मैं नहाऊंगी, नहाकर आज फास्ट है तो बस चाय वाय अपनी पीऊंगी। तो बस ये देख लीजिए इलू भी नहाकर दूसरे कपड़े इलू ने पहन लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है और किचन भी क्लीन हो गई है। और बस अब मैं नहा के आ गई थी तो नहा के कपड़े चेंज कर लिए थे, दोबारा नहाई थी। सुबह से मेरा तो एक रूटीन है, सुबह से मैं नहाती उठते ही नहा लेती हूँ तो मेरी नींद यूं ही भाग जाती है। कई लोग पूछते ना आप कैसे उठ के इतना सारा कर लेते हो, तो मेन रीजन यही है कि उठते ही आप अपना मुंह धो लो या नहा लो ना तो और काम पे लग जाओ, तो आप जब काम पे लग जाते हो तो आपकी नींद वैसे ही उड़ जाती है। तो फिर इलू ने बहुत टाइम, कल पिछले दिन बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मम्मी चाउमीन बना दो, चाउमीन बना दो, लेकिन मेरा मन नहीं था उतना, तो मैंने चाउमीन उस दिन तो नहीं बनाई थी, छोटी होली वाले दिन। तो मैंने कहा चलो आज हमारा फास्ट है तो इलू के लिए बना देते हैं। तो बस ये पानी में नमक और ऑयल डाल के चाउमीन को बॉईल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो ये देखिए बॉईल हो चुकी है। सब्जियां मैंने सारी कट कर ली हैं, जो कि जितनी भी डालनी है, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। बस फटाफट बस चाउमीन बनानी है, उसको बना के खिला दूंगी। हमारा तो फास्ट है, इसके बाद मैं अपना चाय वाय का देखूंगी कि क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है। तो बस मैंने ऑयल डाल दिया, उसमें हींग डाल दी है और ये सारी एक साथ ही डाल देती हूँ मैं सब्जियां, ज़्यादा पकाना नहीं, क्रंची सा ही रखना। और ये लहसुन का तो मैंने पेस्ट वगैरह बना के रखती ही हूँ, तो इससे सहूलियत बहुत रहती है। तो वो भी मैंने डाल दिया, ये डाल दिया है मैंने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस डाल दूंगी, सोया सॉस डाल दूंगी। विनेगर भी मैंने इलू से ना फ्रिज में से मंगवाया था लेकिन मैं डालना ही भूल गई। लेकिन बस इसको मिक्स करके और चाउमीन डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, ऐसे करके चाउमीन जो है, वेजिटेबल हक्का नूडल कह दो या चाउमीन कह दो, तैयार हो जाएगी। तो इलू का तो खाना जो है ये हो गया। हमारा खाना यूं नहीं बनाना था क्योंकि आज के दिन पे इनकी जो नानी जी है ना उनका श्राद्ध था, तो उनके घर जाना था, लेकिन इनको ऑफिस जाना था तो फिर हम जा नहीं पाए थे, तो वहां से टिफिन आ जाएगा। तो ये देखिए बर्तन भी मैंने सारे कर दिए, किचन को भी क्लीन कर दूंगी और अपने लिए चढ़ाऊंगी चाय। तो खाना तो वहां से आना था और ये आएंगे तब कथा वथा कर लेंगे। तो ऐसा था आज का पूरा जो रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक का कुछ ऐसा रह रहा था। तो ये देखिए चाय मेरी उबल रही है और फिर बस बैठ के आराम से देसी तरीके से चाय पियेंगे, फोड़ फोड़ करके। तो थोड़ी कम मीठी बनाती हूँ आजकल मैं। तो गाइज आज मैं पीऊंगी देसी तरीके से चाय, प्लेट में डाल के फुड़ फुड़ भी करूंगी। यूं पकड़ते हैं ना, चाय का मजा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, व्रत है तो। कई लोग ऐसे करते हैं चाय पी के, फुल पी के, हाँ करके। फीकी चाय है, कम मीठी। मीठी होती तो और मजा आता। तो ये आ गए थे तो नानी जी के घर और से मामा जी वगैरह ना, उन्होंने मम्मी के साथ खाना भेज दिया था। तो ये देखिए इतना सारा खाना आया हुआ है, तो फिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा जितना आएगा उसके देखने के बाद बनाऊंगी कि क्या ज़रूरत है क्या रोटी वगैरह की, तो ज़रूरत ही नहीं। इलू ने कुछ खाया नहीं था, बस प्रसाद ले लिया था और इलू को भूख नहीं थी क्योंकि वो चाउमीन खा चुकी थी। तो हम दोनों के लिए तो बहुत ज़्यादा, ये भी बच जाएगा हम दोनों के में। तो ये सारा खाना आया था वहाँ से और बस यहाँ पे कसार बना रही हूँ। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था पूर्णिमा का व्रत कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अभी मैं जल्दी में थी तो फिर मैंने उतना कुछ शूट नहीं किया। तो बस घी डाल के आटा डाल के कसार बना लूँगी। कसार होता है, पंचामृत होता है, फूल होते हैं और रोली अक्षत होता है, तुलसी दल होता है। ये सब चीज़ों में जो है बस सिंपल तरीके से आप पूर्णिमा का फास्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मंदिर में आ गए थे, बस कथा और पूजा की, आरती वारती की। फिर शाम को मैंने अपनी शॉपिंग भी की, तो थोड़ा टाइम उस पर लिया क्योंकि मैं थक गई थी यार। अब होली की कोई थकान बोल रही थी, तो इतना आज घर वर धो लिया था ना, तो बस शाम को बस ये है कि बस इलू के कपड़े निकाल रही हूँ। तो घर पे अभी आने वाले हैं चाचा ससुर और ताई सास और सब कुछ आएंगे, कोई सब लोग आएंगे। तो थोड़ा सा खाना वाना रखा था,
तो इसके लिए तो बस इलू पूछ रही थी मम्मी मैं क्या कपड़े पहनूंगी क्या कपड़े पहनूंगी, तो मैंने कहा चल ये पहन लेना। ये अपना काम कर रहे थे क्योंकि इनको दिन भर ही काम रहता है, मुझे अपने काम रहते हैं यूट्यूब के। तो मैंने अपनी शॉपिंग भी कर ली है, वो अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है, मैंने कुछ सूट्स लिए हैं, कुछ मैंने शॉर्ट कुर्तीज़ लिए और एक लॉन्ग फ्रॉक शिफॉन की 1 पीस लिया है। तो वो सब आएंगे ना 23 या 24 तारीख तक आएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस खाने में बनने वाला था, सब लोग आने वाले थे, घर घर के ही थे, ससुराल साइड के, मतलब इनके ददियाल साइड के। तो बस दाल चावल और सब्जी और रोटी, और जो आलू के कोफ्ते बनने थे तो वो गरम ही बनाने थे। तो रोटियां मैंने बना दी थी, बाकी दाल चावल और बना दी थे मम्मी ने सब्जी। तो बस यहाँ पे रोटियां 30 से 1 रोटी बनानी थी, वो बनाई। उसके बाद किचन को क्लीन करना था और उसके बाद मैंने नहा ली थी। मैं भी नहाने से पता नहीं किस वजह से, तो होली के अगले दिन मुझे फीवर चढ़ गया था। क्या क्या गर्मी है ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो 2-3 बार मैं नहा लेती हूँ, पता नहीं उस थकान से, पता नहीं किस चीज़ से, तो नेक्स्ट डे मुझे फीवर भी आ गया था। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं क्यों किस वजह से। और एक माइंड भी मेरा थका रहता है, माइंड में मन में दुख भी है, दिमाग में और दिल में दुख चलता रहता है, तो उस वजह से भी तबीयत कभी भी डाउन हो जाती है। तो ये मैंने रोटियां बना दी थी और रोटी बनाने के बाद किचन को क्लीन करके और फिर बस मैं नहाऊंगी, नहा कर रेडी होना था। तो बस सूट ही डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, गर्मी है तो सूट डाल के और बस थोड़ा बहुत ही ये शूट कर लेंगे। मैं ज़्यादा शूट करती नहीं हूँ, कोई भी आता करता है तो मैं नहीं शूट करती। तो बस यही जितना इनसे हो पाएगा ये कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब आप यूट्यूबर होते हो ना तो आपकी पूरी फैमिली भी यूट्यूबर बन जाती है, तो वो हर चीज़ को, हर लम्हे को कैप्चर आपकी फैमिली भी करने लगती है। चाहे तो आपके हस्बैंड हो, चाहे तो आपकी बच्चा हो, तो सब लोग सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो शूट करें और आप सबको दिखाएं, क्योंकि आप सब भी हमारी फैमिली हो, तो पूरा आप लोगों के लिए शूट किया जाता है। मैं ना करूँ ना तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कर लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कर लिया था, तो वो आप लोगों को दिखा दूंगी अभी। तो बस नहा के नीचे जाएंगे तैयार होके, और फिर बस थोड़ा सा जितना शूट हो पाएगा, क्योंकि उतना ही करेंगे, ज़्यादा फिर हम शूट करते नहीं है। तो ये इलू तैयार हो गए नए कपड़े पहनकर, और दिखाती हूँ पूरा लुक। इसने पूरा पहन लिया था, ये देखो टैग लगा रह गया, तो मैं इससे बोल रही थी टैग लगा हुआ है तेरा, निकाल दे टैग। तो अच्छा है, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो ये देखिए पूरी रेडी हो चुकी है इलू, और साथ में बैली इसने जीन्स वाली ही डालनी है, इससे मैच करती। फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी, मैं पहनने कॉटन वाला सूट पहनने वाली थी, एक नया सूट है, फिर वो मैंने रख दिया। इन्होंने बोला कि ये वाला डाल लो, तो मैंने ब्लैक चूड़ीदार और चुन्नी में ये वाला सूट डाल लिया था। तो मैं रेडी हूँ और अब जाती हूँ नीचे। बस ये सूट डाल लिया था, पहनने दूसरा वाली थी, दूसरा कोई सूट, और बस लेकिन पहन ये लिया है। चलो अब नीचे जाते हैं, अगर इनके चाचा जी। तो बस यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कुछ 2-3 लोग नहीं भी आए थे, तो ऐसे करके, और खाना सारा बना हुआ ही था, रोटी तैयार थी और सारा खाना तैयार था, बस कोफ्ते जो है वो गरम बने थे, तो बस परोस दिया, कर दिया, सबने खा लिया, थोड़ी बातें कर ली, ऐसे करके 10 सवा 10 तक करके सब लोग अपने अपने घर गए थे। तो बस यही चल रहा था, ये थोड़ा सा इन्होंने शूट कर दिया है। टाइम हो चुका है 10:20 और अब सब लोग गए अपने अपने घर। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे। ठंडी हवा अच्छी लग रही है अभी, तो फिर मैंने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। आज हम गए नहीं ना घूमने। ये देखो चांद है, ये तो अच्छी लग रही है ना, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेशन। चलो चलते हैं। हंसने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी आज मुझे किसी ने बोला कि मैं उदास लगती हूँ। ATM के यहाँ पे रुके हैं, अभी थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करके आए, अब बस घर जा रहे हैं। इलू ने आइसक्रीम भी खा ली है तब तक में, है ना। तो बस अब कल की तैयारी थोड़ी सी देखेंगे, कल क्या लेके जाएंगे क्या नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है आज का खाना जो नीचे हुआ था ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें बच गई, तो उसमें से यूज़ लेके कुछ कल का हो जाएगा इनके टिफ़िन का। तो बस आप घर जाके चेंज वेंज करके और बस सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर दें इलू। हाँ, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, ये रहे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनको भी दिखा देती हूँ, ये रहे। पैसे निकलाने आए थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
चलो भाई बाय।